लाइव नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज यहाँ पे जो है झारखंड टेट, ठीक है, झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल क्लासेस जो है हमने स्टार्ट की हुई है जीके और जीएस की, और ये प्रैक्टिस यहाँ पे 6 है। ओके 5 आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, सेशन बहुत ही बेहतरीन है। हर एक एमसीक्यूज़ के साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है, और साथ साथ में जो है यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको सब कुछ डिस्कस कराया जाएगा, जिससे कि आपकी आंखों की इमेज में बिल्कुल ये जो है क्वेश्चन आंसर्स फिट हो जाए। ओके चलो फिर गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो उपन्यास है दुर्गेश, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, ये किसने लिखा था? बेहतरीन ये एमसीक्यूज है। क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या फिर यहाँ पे जो है चट्टोपाध्याय ने, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो प्रसिद्ध जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है ये किसने लिखा था भाई? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, देखो आप ये देख सकते हैं, जी हाँ यही क्या है, दुर्गेश नंदिनी। ओके, और ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलो अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। देखो दुर्गेश नंदिनी की अगर बात करें तो इसके लेखक तो कौन है? बिल्कुल कन्फर्म है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो दुर्गेश नंदिनी के बारे में जानने के लिए हम पहले थोड़ा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी जानते हैं, है ना, क्योंकि इनके बारे में भी एक दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं, बंकिम जो चंद्र चट्टोपाध्याय है, इनकी अगर हम बर्थ की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं, तो ये 26 जून 1838 ईस्वी में जो है बंगाल के काठल पांडा नामक गांव में हुआ था, है ना। अच्छा, अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जादव चंद कुलीन ब्राह्मण, जो कि परिवार से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज में राजस्व उप जिलाधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे। ओके, साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें, ये जो है परंपरागत हिंदू शिक्षा, ये जो है परंपरागत हिंदू शिक्षा थी। सन 1858 में यह प्रथम 2 विद्यालयों में से, ठीक है, एक थे, जिन्होंने नए बने कोलकाता विश्वविद्यालय में शैक्षिक उपाधि प्राप्त की थी। जो ये यहाँ पे है भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में शैक्षिक उपाधि क्या की थी? प्राप्त की थी। ओके, अब यहाँ पे जो है देखते हैं नेक्स्ट। देखो रविंद्रनाथ टैगोर भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अपना गुरु मानते थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। इन्होंने 1864 में अपना प्रथम उपन्यास राजमोहन्स वाइफ लिखा। अगर यहाँ पे बात की जाए कि इनका जो है प्रथम उपन्यास कौन सा था भाई? राजमोहन्स वाइफ था। और कब लिखा था? 1864 में। अगर यहीं पे बात करते हैं 1865 में इन्होंने पहला बंगाली उपन्यास लिखा, वो क्या? दुर्गेश नंदिनी लिखा था, है ना, और उसने बंगाली जगत में सनसनी भी मचा दी थी। सो गाइज अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, देखो इनके बारे में। क्या आप जानते हैं जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता भी कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ये भी पॉइंट्स याद रखना है। अब कुछ थोड़ा जान लेते हैं दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के बारे में। एक्चुअल में दुर्गेश नंदिनी को जो है दुर्गेश नंदिनी भी कहा जाता है। जो दुर्गेश नंदिनी है ना, इसको दुर्गेशानंदिनी भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको देख लेना है। दुर्गेशानंदिनी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित पहला बंगाली उपन्यास है। कौन सा भाई? बंगाली उपन्यास है। और साथ ही साथ बंगाली साहित्य के इतिहास में ये पहला प्रमुख बंगाली उपन्यास भी है, और उसने बंगाली जगत में सनसनी मचा दी थी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, और आप जो है यहाँ पे थोड़ा और देख सकते हैं इनकी जो है उपन्यास की और कहानी, जैसे कि अरबांग क्षेत्र और हुगली ज़िले, है ना, और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानीय किंवदंतियों के, ठीक है, किंवदंतियों से उधार ली गई थी। हालांकि रूढ़िवादी आलोचकों ने बंकिम चंद्र की भाषा का मजाक काफ़ी उड़ाया था, लेकिन जो दुर्गेश नंदिनी बिना से इन्होंने अधिकांश समकालीन विद्वानों और समाचार पत्रों के द्वारा इसकी अत्यधिक प्रशंसा भी की है। देखो यहाँ पे जो बेहतरीन यहाँ पे फैक्ट्स है, देखो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है कि राइटर कौन है भाई? ये है ना। अच्छा, इनको जो है दुर्गेश नंदिनी के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में आपको, ठीक है, बताते हैं, तो इनका बर्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पिता का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट थे। और भाई ये जो है किस पद पर इनके पिता जो है कार्यरत थे, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, किस विश्वविद्यालय में उन्होंने शैक्षिक उपाधि प्राप्त की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर भाई देखें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो बंगाली उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी था, और पहला जो उपन्यास है वो राजमोहन वाइफ था, ठीक है, ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा? ओके, और भाई ये भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बैक है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया है। चलो नेक्स्ट।
भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है? अगर भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद की बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? क्या चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या फिर बीजापुर? तो भाई अगर भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद की बात करते हैं तो वो है कहाँ पे? बीजापुर में। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप गोल गुंबद का इतिहास। ओके, और ये भारत में बहुत ही फेमस है गोल गुंबद, और ये कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में। अब ये बीजापुर क्या है? एक्चुअल में भारतवर्ष में कई ऐसे मकबरे जो कि बहुत ही क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। अगर उनमें से हम बात करें, एक अद्वितीय मकबरा आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का है, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के विजयपुरा, जिसका भूतपूर्व नाम बीजापुर था, ओके, शहर में क्या है? स्थित है। अब इसका नाम क्या है? विजयपुरा है। यहीं पे मकबरा ये गोल गुंबद, गोल गुंबद या फिर गोल गुम्बद के नाम से भी, ठीक है, जाना जाता है। और यह विश्व प्रसिद्ध दूसरा सबसे बड़ा क्या है? गुंबद है। और यह गुंबद दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ भी माना जाता है। बेहतरीन से बेहतरीन सारे एमसीक्यूज है, बस आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट मिल सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक भारतीय युद्ध कलाएँ क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? क्या गतका है, कराटे है या फिर कल्लीपायट्टू है, फिर मय थाई है? तो अगर एक भारतीय युद्ध कलाएँ की बात की जाए जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, वो है क्या भाई? कल्लीपायट्टू। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से जो है ये होता है। ओके, एक्चुअल में जो यहाँ पे ये है भाई कल्लीपट्टू, ये एक दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट या फिर युद्ध की एक कला है जो मूल रूप से कहाँ पर है? केरल में है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अच्छा, किस एक्ट ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भाई यहाँ पे अगर बात करते हैं कि किस एक्ट ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्चुअल में जो ये एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ओके, चलो यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? तो क्या बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन, फिर मैदानी हॉकी? भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 की यहाँ पे बात हुई है, तो भाई वो जीता था मैदानी हॉकी में। कब? मैदानी हॉकी में। और भारत ने ये पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा, ठीक है, खत्म करके कांस्य पदक जीत लिया और भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी थी, यानी कि हरा दिया था। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अगर बात की जाए कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देखो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, आजकल का क्रेज जो है थोड़ा हाई लेवल का हो चुका है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई क्या? केवी कामत समिति। बिल्कुल आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। जी हाँ, यही है कौन? केवी कामत समिति। ओके, चलो कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा केवी कामत समिति का गठन किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? कॉर्पोरेट ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए मानकों की क्या करना? सिफारिश करना। अच्छा, ये इनका जो है गठन कब होता है? अगस्त 2020 में किया गया था, है ना। और ये जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसमें 1 महीने के भीतर इनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। और समिति का कार्यकाल 30 जून 2021 तक होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या धूमकेतु या फिर उपग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह या फिर बौना ग्रह? तो भाई ये जो होते हैं ना, इन्हें कहते हैं क्या? हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चट्टानीय धातु के बड़े जो टुकड़े होते हैं और ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, वो क्या है? क्षुद्र ग्रह। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको जो है जूम करके दिखा दे रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो आप, ये है क्षुद्र ग्रह। देखो कैसे। ओके, और मैंने बताया ना कि मंगल और बृहस्पति के जो है ये मिडल में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह है। एक्चुअल में क्षुद्र ग्रह चट्टान के टुकड़े हैं जो एक साथ चिपक कर ग्रह बनाने में असफल रहे। उनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जहाँ किसी अन्य ग्रह के लिए जगह होगी, यहाँ लाखों क्षुद्र ग्रह हैं, जिनमें से कुछ कार के आकार के हैं तो कुछ पहाड़ों जितने बड़े हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये बताना है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो भाई महानदी बेसिन की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है?
भाई वो है क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। ओके जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं इसका मैप भी। एक्चुअल में महानदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती, पूर्व मध्य भारत की सबसे बड़ी नदियों में से ये एक महानदी है और इसकी कुल अगर लेंथ की बात की जाए तो 858 किलोमीटर है। और यह नदी जो है झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ उड़ीसा राज्यों के छोटे हिस्सों से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है ना। चलो, किसी प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग भी कहा जाता है? क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, क्या बाजीराव है, टीपू सुल्तान है या फिर आसफ जहाँ है? अगर बात करें कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग भी कहा जाता है तो भाई वो कौन है, वो है टीपू सुल्तान। कौन है, वो है टीपू सुल्तान। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, एक्चुअल में टीपू सुल्तान नवंबर 1750 में इनका जो है जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे और एक महान योद्धा थे जिन्हें मैसूर के बाग के रूप में भी जाना जाता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो टीपू सुल्तान है इन्हें जो है ना किस नाम से जाना जाता है, तो भाई मैसूर के बाग के नाम से इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? क्या एल्यूमिनियम है, क्या कोबाल्ट है, क्या सीसा है या फिर आयरन है? तो भाई इनमें से जो है कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है कर्कट रोग के उपयोग में भी किया जाता है। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, इसके उपचार में किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 2012, 13, 14 या फिर 17? तो ये हुई थी 2014 में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, आगे नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने एमित्र घाट की उपाधि दी थी? क्या यहाँ पे सेलुकस निकेटर है या फिर अलेक्जेंडर है या फिर मौर्य है या फिर बिंदुसार है? क्वेश्चन बेहतरीन है। तो भाई किसे यूनानी लेखकों ने एमित्र घाट की जो है उपाधि दी थी और वो है कौन, बिंदुसार। कौन है, वो है बिंदुसार। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। एक्चुअल में बिंदुसार की अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। उन्हें अभी जो है एमिट्रोकेट्स ग्रीक में अगर बात करें या फिर एमित्र घाट या फिर संस्कृत में, ठीक है, इस रूप में इनको जाना जाता था जिसका अर्थ क्या होता है, सभी दुश्मनों का हत्यारा। ओके, तो भाई जो बिंदुसार है इनको जो है सभी दुश्मनों का हत्यारा बोलते थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे और इन्हें एमिट्रोकेट्स यानी कि ग्रीक भाषा में एमित्र घात और संस्कृत के रूप में जाना जाता है और इसका अर्थ क्या होता है, सभी दुश्मनों का हथियार। बात करें राज्यसभा में झारखंड की कितने सीटें है? तो भाई राज्यसभा में अगर झारखंड की सीटों की बात करें तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। ठीक है, ये जो है 22 से घटाकर 16 जो है सीटें रह गई है। ओके, ये जो है अनुमान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए। बिहार जो है पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार अगर बात करें, ये 6 सीटें बिहार राज्य से झारखंड राज्य को आवंटित की गई है, जिससे 15 नवंबर 2000 से बिहार की जो सीटें हैं 22 से घटकर 16 रह गई है। ओके भाई देखो, मैंने बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को जो है ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मुझे यही इसका बार बार आंसर्स मिला, क्योंकि मैं चेक करती हूँ एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को भी, अगर बुक से बनाती हूँ ना तो फिर भी क्वेश्चंस में चेक करती हूँ। ओके, अलग अलग जगह से। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चंस का जो है मुझे राइट आंसर जो है यही मिल रहा है। अगर आपको बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बताए तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं कन्फर्म यहाँ पे आपको नहीं कह सकती कि यहाँ इसका राइट आंसर जो है यही होगा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? ये कहा था किसने भाई, बताइए। ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविले जो सीवार्ड ऑस्टिन है भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे, जो कि 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए उन्हें भारतीय गणतंत्र के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वो राइट है? क्या ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या फिर ये वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम, या फिर ये वन जो है बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, या फिर ये सदाबहार वन होते हैं? अगर बात की जाए जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, इनके संबंध में अगर बात करें कौन सा कथन राइट होगा, तो बिल्कुल ये यहाँ पे राइट है कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे जो है वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क क्या
होता है, मौसम हो जाता है। ओके, तो बी ऑप्शन राइट होगा। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम आपको सबको बताएं कि मैं एक वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चन ही रखती हूँ, क्योंकि समझाने का भी ठीक है सबसे जो है डीपली एक जो है मेरा बहुत ही डीपली तरीका है। क्योंकि भाई देखो, अगर हम MCQs को बहुत ज़्यादा ले लें लेकिन हमने समझाए कुछ नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझो, जिससे कि आपके लिए लाइफ टाइम तक के लिए वो चीज़ें याद हो जाए। और फिर जैसे कि मैंने बिंदुसार के बारे में पढ़ा है, तो आपको जो है पता चला कि वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और हाँ भाई उन्हें जो है हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है दुश्मनों के हत्यारे कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैंने आपको कुछ भी क्वेश्चन हमें सूर्य ग्रह के बारे में बताया, मैंने फुल डिटेल्स बताई किन किन 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति दिखाए मैपिंग के थ्रू। तो इस तरीके से जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता है, और आप लोगों की जो है मेमोरी में भी जो है चीज़ें ये जो है ठीक है धीरे धीरे जो है ये चीज़ें फिल होने लगती है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई कितना भी पढ़ ले लेकिन याद नहीं हो पाता, बिल्कुल सबके साथ में ही होता है। तो इसलिए हम थोड़ा ये यहाँ पे जो है करते हैं आपके लिए कि थोड़ा यहाँ पे जो है मैपिंग भी दिखाई जाए आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिखाए जाए, जिससे कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रहे, और अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको थोड़ा अनुमान हो और आप आंसर्स को कर दें। ओके, सो गाइज ये यहाँ पे आपको जो है चैनल कैसा लगा है, अगर वाकई ये चैनल एग्जामिनेशन हब आपको अच्छा लगा है तो फटाफट जो है सभी ठीक है इस चैनल को एग्जामिनेशन हब को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ये वीडियो और कंटेंट कैसा है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अब चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।